नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिहार में बदल गई सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर से हो गए नीतीश कुमार। चाचा भतीजे की सरकार, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि अब बीजेपी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि 2024 बहुत ज्यादा दूर है नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है अश्विनी जी आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल, मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की ओर से बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। 2024 को साधते हुए उन्होंने कहा है कि 2014 में मैंडेट मिला था ना, 2024 में वैसी परिस्थिति नहीं रहेगी बीजेपी के लिए। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, नीतीश जी ने पलटासन किया और इस आसन के वो माहिर हो गए हैं। अब बिहार की जनता उनको गद्दी से जल्द ही उतारकर उल्टासन सिखा देगी। जहां तक उन्होंने कहा कि 2014 में वो थे, फिर 2024 में क्या वही होंगे? ये बात तो ठीक है कि क्या कहे, लेकिन ये बात समझ लीजिए, उनके कृपा पात्र से वो नहीं थे, न है न रहेंगे। वो उनकी कृपा से नहीं बने थे, जनता के आशीर्वाद से बने थे। और आज जनता के ही कृपा से नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में मंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में दो बार विराजमान हुए जी। और आज देश के नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में से वो प्रमुख है। ऐसी स्थिति में आज जिस प्रकार का ये बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में और देश में जो जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और बिहार के प्रति जो उनका अगाध प्रेम है जी। और इस बार भी 2020 में स्पष्ट दिखाई पड़ा कि नरेंद्र भाई मोदी ना होते तो बिहार में उनकी हालात और क्या होती, वो जीरो पर आउट हो सकते थे। क्यों छोड़ दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को? क्या वजह थी? मुझे लग रहा है, देखिए उन्हीं के भाषा में, लालू जी के भाषा में, आप वो सांप केचुआ बदलने का काम करते हैं, केचुअल, और केचुअल बदलने में वो माहिर है। उनको वही सांप अब वो उस बिल में घुस करके उसके गले में चला गया। अरे हम तो उस सांप को रखे हुए थे गले में, अब तो टक्कर के वक्त में नीलकंठ धारी है, अब तो विष पी करके हलाल करके और जनता का कल्याण करने के लिए लगे। अब बिहार की जनता को, तो अब बिहार की जनता का, उसकी अस्मिता की, माँ बहनों की अस्मिता की रक्षा के लिए, बिहार के विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार चल रही थी। और ये महाराज इनसे पूछिए कि किस प्रकार से इन्होंने क्यों तोड़ा, ये झूठे आरोप लगा करके कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। अरे भाई, जो माँ बाप बच्चे को जन्म देता है, वो माँ बाप अपने बच्चे को कभी नहीं मारते। हम लोगों ने कभी भी इनको फ्री हैंड छोड़ा था, लेकिन ये फ्री हैंड के लायक का है, उसके बावजूद भी। लेकिन उनका खेल समझ नहीं पाए ना अश्विनी चौबे जी। आप लोग, आपसे भी पहले पूछा गया कि नीतीश कुमार आप लोगों को छोड़ने का मन बना रहे हैं, तो आप कहते नहीं, हमारी सरकार तो पूरी तरह से इंटैक्ट है, कहीं कोई नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार अब आपसे अलग होने के बाद कह रहे हैं कि 2020 में अगर जेडीयू को नुकसान पहुंचा तो उसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी रही। बीजेपी ने ही चिराग मॉडल को जला दिया, जिसके कारण जेडीयू 43 सीटों पर आ गई। आपने तो हराने का काम किया एक तरीके से, वो आरोप लगा रहे हैं। जनता इनके नाम पर 2000, अब सुन लीजिए, और मैंने ये बात भी सार्वजनिक रूप से कई लोगों को कहा था कि जनता थूक फेंक रही थी इनके नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर 2020 की चुनाव के पहले थूक फेंक रही थी। और फिर भी अगर नरेंद्र भाई मोदी ने उस नाव को संभाला, वो नहीं संभाले रहते तो ये जीरो पर आउट होते। इनका क्या औकात था। और ये जो स्थिति बोल रहे हैं ना, जनता को, जनता के कृपा पात्र से ही नरेंद्र मोदी है। 2024 में भी अपार बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। और 2025 में हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी हम सरकार बनाएंगे। जब इनकी औकात नहीं थी आपके ही शब्दों में, तो बार बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम क्यों किया? आपसे कम सीटें रहती हैं तो भी आपको नीतीश कुमार की ही डीपी पसंद आती है। देखिए, पुराना गठबंधन अटल जी के वक्त से चल रहा था और जो मित्र भाव था हमारा अटल जी के वक्त से रहा था। हम लोगों ने सब कुछ जानते समझते हुए हमने इनको कई मौका दिया। और कहते हैं ना, हम लोग तो शंकर के भक्त हैं। नाग साहब को भी भगवान शंकर धारण करते थे, हम लोग भक्त हैं। और हम लोग लावा और दूध ये भी विषधर सांप को खिलाते हैं
और नाग पंचमी में। तो ये तो वो है, लेकिन अब लालू जी समझे कि उनके घर में ये सांप, विषैला सांप पहुंच गया उनके गले में, ये तो डसेगा और बिहार की जनता को भी डसने की तैयारी कर रहा है। हमने जनता को आगाह किया है, हम सड़क पर जनता को और जनता को विश्वास दिलाने के लिए घर घर जा रहे हैं। क्या बताएंगे सड़क पर जाकर? बिहार को इस लाठी तंत्र से नहीं, बिहार को ये लाठी तेल पिलावन कहते थे नीतीश जी स्वयं, ये तेल पिलावन वाली पार्टी है। आज कहाँ चले गए वो? इसलिए भ्रष्टाचार और आतंकवाद, ये दो मुद्दा, इस पर कभी भी बीजेपी ने किसी से समझौता नहीं किया है। ऐसा और मैं लग रहा आपको है विश्वास दिलाता हूँ, बिहार में भ्रष्टाचार को भी, भ्रष्टाचार को सह देने वाले और आज भ्रष्टाचार के गोद में बैठ गए आतंकवाद, दो मुद्दा आपके सामने खोल रहा हूँ। पहला मुद्दा तो ये 2013 में क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर रहते हैं? क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी आए थे 2013 में और जो यहाँ हुंकार रैली गांधी मैदान लहू लुहान हो गया था और कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन कभी भी इन्होंने आज तक कोई जांच नहीं बैठा। कोई भी जांच अगर बैठा तो उसका अरे वो इतने बुरे थे, वही आपको छोड़ के क्यों गए? इतनी कमियां थी तो आप लोग ही छोड़ दिए होते ना। अगर वो आतंकवाद के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की नहीं सुन रहे थे, तो आप लोग तो उन्हीं का हाथ पकड़ कर बैठे थे ना बिहार में। ये जनता को कैसे बताएंगे, समझाएंगे आप? हमने तो उनको ला करके कि भाई इनको सद्बुद्धि जगे बिहार के विकास के लिए, बिहार को आतंकवाद से मुक्ति के लिए और बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, ये हमारा संकल्प रहा है, आगे भी रहेगा। तेजस्वी यादव पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं नीतीश कुमार के। 2022 में मिश्रा जी, 2022 में फिर प्रधानमंत्री जी आए और यहाँ जिस प्रकार से पीएफआई का जाल फैला हुआ, इसका संकेत कई बार गृह मंत्रालय के द्वारा भेजा गया है कि भाई आप बिहार को पीएफआई का जाल और बिहार में पूरी तरह से बारूद के ढेर पर बिहार बैठा हुआ है, इसको कभी भी विस्फोट हो सकता है। और मुख्य प्रधानमंत्री जी आए थे, उस समय भी ये मौन रहे। ये जब मौन रहते हैं तो प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश होती है। ये सबसे बड़ी बात है। इनको कोई भी बहाना चाहिए, ये बहाना नहीं चलने वाला है और जनता इस बहाने का जो हुआ है, ये नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। और मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, यही हाल उनकी है और यही हाल होगा। लेकिन तो मतलब क्या फिर की रक्षा जहाज के पंछी फिर आ जाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि बीच में कुछ ऐसा खेला हो जाएगा कि छोड़ देंगे आरजेडी को, फिर आ जाएंगे आपके साथ? आप इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? भ्रष्टाचार और आतंकवादियों को जिस प्रकार से ये सह दे रहे हैं, इनका निशाना ये भले मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा जी। ये भ्रष्टाचारियों और आतंकवादियों को साथ देने वाला वो जेल जाने की तैयारी कर रहा, इनका बुद्धि विनाश। तेजस्वी यादव पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं और जमकर चाचा उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो 2024 के लिए माना जा रहा है कि ये चेहरा बनाए जा सकते हैं। आंदोलन के साथी है, आशीर्वाद लेना देना तो अलग बात है जी। लेकिन बिहार को और जिस प्रकार से पूरा परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ईडी का जब छापा पड़ा ये कुछ नहीं बोले और घर में रातें रात जा रहे हैं। ईडी का छापा पड़ा, ईडी का ने जब गिरफ्तार किया उनके पीए भोला यादव को, इनके दल और इन्होंने कुछ नहीं बोला। इनका तो षड्यंत्र, और मैं कहना चाहता हूँ ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार में, मेरा व्यक्तिगत मत है और मैं बराबर इस बात को लेकर कहता रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारियों को बराबर इन्होंने साथ दिया है और यही कारण है। क्या शराब माफिया बिहार में, भूमाफिया ये बिहार में पल रहा है और अरे अश्विनी चौबे जी, अब ये बात आप गिनाएंगे भी तो जनता को भरोसा कैसे दिला पाएंगे? पहले 17 सालों तक और उसके बाद 5 सालों तक इसी बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू ने सरकार चलाई है, इसी जेडीयू के साथ आप लोग रहे, तो आपकी हिस्सेदारी भी तो उतनी ही बनेगी ना तमाम मामलों में, अगर छींटे नीतीश कुमार के ऊपर उछालेंगे आप। हम लोगों की हिस्सेदारी नहीं जी, हम लोगों ने सचेत किया। हम लोग तो बिहार की अस्मिता की रक्षा, बिहार की पवित्रता, बिहार को विकसित बनाने के लिए हमने इसके लिए इनको चुना है, इसके लिए इनको हमने वक्त दिया था। लेकिन आज आतंकवादी संगठनों का जो स्लीपर सेल बिहार बन गया है, इसको लिए मौन क्या है नीतीश कुमार जी? आप जवाब दें। बचाने का काम कर रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए। 2013 का जांच क्यों नहीं बैठाया गांधी मैदान में? क्या आप ये कह रहे हैं कि पीएफआई के लोगों को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए बचाने का काम कर रहे थे?
ये एनआईए के द्वारा जब शिकंजा कसता जा रहा था अभी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, तो इनको पीएफआई को जो खत्म करने की साजिश है, साजिश में हमारा जो प्रयास एनआईए के द्वारा चल रहा था तो इनको बुरा लगा और ये पूरी तरह से मतलब तुष्टिकरण के नीति पर जाकर के ये सारी चीज किए हैं। इसलिए इनका कहीं भी ये तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति में बड़े माहिर हो गए हैं। इनको जनता ठीक से सबक सिखाएगी और अगले 6 महीने से साल भर के अंदर ये फिर से जनता इनको उल्टासन जो इन्होंने पलटासन किया है, जनता इनको उल्टासन बता देगी और उल्टासन के ये माहिर हो जाएंगे, फिर इनको समझ में आ जाएगी और इन पर अब आगे क्या होगा इस पर हमारी भी निगाह लगातार बनी रहेगी। आप आज तक के साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया अश्विनी चौबे जी।